हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। जो अर्जुन का 7वां प्रश्न था कि मृत्यु के समय कैसे भगवान को जान सकते हैं, उसको भगवान और विस्तार में बता रहे हैं। तो कल का जो श्लोक था अंत काले च माम एव स्मरण, आज स्मरण पे ही भगवान ये श्लोक को बोल रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं और फिर इस श्लोक पे चलते हैं। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखांत विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतया पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। ओके, ये शिवदयाल प्रभु रेखा नहीं आती या एक ही फोन से? अच्छा, एक ही फोन से होंगे हैं। ओके, तो एक सेकंड रुकना, मैं इसको कहीं पे सोच पाऊंगा। कौन सा? ना स्टैंड नहीं, स्टैंड ना था, ये रख गया से। ओके, तो हम शुरू करते हैं आज के श्लोक को। कौशल प्रभु नहीं आए, काफी लोग नहीं आए, 2 जन नहीं आए। ठीक है, तो पहले हम श्लोक का उच्चारण करते हैं। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यज्यन्त्यन्ते कलेवरम तम तमे तम तम वे- अवे तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यज्यत्यन्ते कलेवरम तम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। यम यम वापि स्मरण भावम, जिस जिस, यम यम मतलब जिस जिस भाव का व्यक्ति स्मरण करता है। यम यम वापि स्मरण भावम, जिस जिस चीज का व्यक्ति स्मरण करता है। त्यज्यन्त्यन्ते कलेवरम, कलेवर मतलब शरीर छोड़ते समय। जो जिस जिस भाव का व्यक्ति स्मरण करता है, कब करता है? कलेवरम मतलब अपनी मृत्यु के टाइम पे, अपना शरीर त्यागते समय। तो क्या होता है? तो कहते हैं तम 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 वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। तो हे कुंती पुत्र, उस भाव को वो व्यक्ति प्राप्त होता है। यानी यहाँ पे कह रहे हैं कि जो जो स्मरण में आ रहा होगा, बोलने की बात नहीं चल रही यहाँ पे, सिर्फ स्मरण की बात चल रही है कि जब शरीर त्याग रहा है तो क्या सोच रहा है। जो जो सोच रहा है, हाँ, मन में स्मरण कर रहा है, जो जो सोच रहा है वो उसी उसी भाव को प्राप्त होगा। मान लो कि मरते समय हिरण के बारे में सोच रहा है तो हिरण बन जाएगा। मान लो कोई मरते समय चूहा के बारे में सोच रहा है तो चूहा बन जाएगा। मान लो कोई मरते समय स्त्री का चिंतन कर रहा है तो स्त्री बन जाएगा। तो भगवान यहाँ पे यही बता रहे हैं, स्मरण करना मतलब स्मरण की बात हो रही है यहाँ पे, बोलने की बात नहीं हो रही। भले ही कोई
बोल रहा है लेकिन स्मरण में कुछ और चल रहा है, तो फिर वो अंतिम गति प्राप्त नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो बोल कुछ भी रहा हो पर स्मरण में भगवान है तो वो अंतिम गति प्राप्त कर लेगा। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि उस भाव को प्राप्त करेगा। जैसे कि अगर कोई फल का चिंतन करता है या कोई फल का चिंतन करता है तो क्या बनेगा, फिर वो कीड़ा बनेगा उस फल का। तो ये स्मरण से होता है। तो इसी श्लोक में स्मरण जो शब्द है वो बहुत महत्वपूर्ण है और उसी के बारे में भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। और भगवान कृष्ण का स्मरण करेगा तो भगवान के पास ही जाएगा। और ये भाव कैसे उत्पन्न होगा, अगर कि बोले ये स्मरण कैसे कर सकता हूँ भगवान का, तो ये भाव कैसे उत्पन्न होगा, इस जीवन के अभ्यास से। अगर इस जीवन में हम जितना अभ्यास करेंगे भगवान कृष्ण का नाम, भगवान का जप, कथा, कीर्तन, श्रवण जितना करेंगे उतना उतना उसे अंतिम समय में भाव उसका ऐसा बनेगा। इसलिए भगवान का स्मरण करना करो, क्योंकि मृत्यु के समय कोई काम आने वाला नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है, सिर्फ कृष्ण बचाने वाले हैं मृत्यु के समय में। तो हमें ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभी हम टेक्स्ट पढ़ते हैं। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो भगवान ने यहाँ पे बुलवता नहीं बोला है, वदंती नहीं बोला है, क्या बोला है, स्मरण बोला है। तो स्मरण क्यों बोला है भगवान ने, बोलना बुलवा क्यों नहीं बोला, मतलब अंतकाले चमामे बुलवा, मतलब जो बोल रहा है। बोलना इसलिए बोला है क्योंकि कफ, पित्त, वात, इन तीन चीजों से हमारा शरीर बना हुआ है। हमारे शरीर में तीन चीजें हैं, कफ, पित्त, वात। तो वो जब गले में आके बिल्कुल फंस जाता है यहाँ पे तो हमारा कंठ बिल्कुल जाम हो जाता है, हम बोल नहीं पाते कुछ भी। अगर मान लो कोई शरीर त्याग रहा है, उससे बोलो बोलो राम का नाम लो, बोलो राम कृष्ण बोलो, अब वो बोल ही नहीं पा रहा है, तो उसकी अंतिम गति क्या होगी फिर। लेकिन उसकी अंतिम गति होगी, क्या होगी, क्योंकि हो सकता है वो स्मरण कर रहा हो। जैसे कि भगवान के भक्त थे भरत, लेकिन फिर भी उन्हें अगली योनि क्या मिली, हिरण की। क्यों मिली, स्मरण किसका कर रहे थे वो, हिरण का। तो क्यों इस हिरण का स्मरण कर रहे थे, क्योंकि उससे आसक्त थे, उसी के बारे में चिंतन करते रहते हमेशा। तो उसी तरीके से हमें भगवान का चिंतन करना है, भगवान से आसक्त होना है, तभी हम भगवान को स्मरण कर पाएंगे। इस अध्याय में यानी 8वें अध्याय में भगवान ने क्लियरली मेंशन करके बता दिया कि तुम मुझे कैसे प्राप्त कर सकते हो। और एक ही चीज है, क्या है वो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही एक चीज है, भगवान का नाम है, कि इससे अगर हम बार बार करते रहेंगे तो हम भगवान के भाव को प्राप्त होंगे और स्मरण में भगवान ही आएंगे। अब जैसे मान लो कि इसमें कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है। तो या तो एक टॉर्च नहीं और एक्स्ट्रा जला, तुम लोगों का फेस देखे, आज लाइट नहीं है तो बड़ा परेशानी हो रही है। ऐसे रख लो यहाँ पे, बड़ा कम टॉर्च है इसकी। ठीक है, हाँ तो मैं कहाँ पे था, हाँ। जिस व्यक्ति ने जीवन भर जो कार्य किया है, बार 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 लगातार बार बार, तो अंत समय में क्या याद आएगा, वही याद आएगा। तो अब हमें यहाँ से, कोई लोग कहते हैं ना, अरे अभी क्या है, भक्ति बुढ़ापे में कर लेंगे। पहली बात तो बुढ़ापे में भक्ति हो नहीं पाएगी। दूसरी बात यह है कि बुढ़ापे में भक्ति करोगे तो कितनी साल, 10 साल। बुढ़ापे के बाद कहाँ होता है कुछ, धाम नहीं जा पाओगे, एसोसिएशन नहीं कर पाओगे, ज्यादा बूढ़े हो गए। और 50 साल तुमने किए हैं भोग के कार्य, तो क्या स्मरण में आएगा। क्योंकि यहाँ पे बता रहे हैं साफ साफ भगवान की, जब मृत्यु के समय क्या होता है, अभी समझ लो कि मृत्यु के समय होता क्या है। सीधे सीधा भगवान ने बता दिया मृत्यु के समय क्या होता है। हम सोचे ना आखिर होता क्या है जब मृत्यु समय आता है। पूरा फ्लैशिंग से रील चलती है हमारे फेस पे, मतलब आंखों के सामने, फटाफट फटाफट जल्दी 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 जल्दी। तो उसमें वही होगा, मेरे बीवी, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा अपमान, मेरी ये जॉब, मेरा प्रमोशन, मेरा ये सब चलता रहेगा। इसमें चलते चलते ही शरीर त्याग देगा। शरीर त्यागेगा नहीं, शरीर से आसक्त है ना बहुत, तभी तो ये सब सोच रहा है। तो फिर जितना 40,000 बिच्छू जो डंक काटते हैं उतना फिर दर्द होगा, और फिर वो इस शरीर को छोड़ देगा यहाँ पे। और फिर जहां पे रील रुकी होगी वो प्राप्त होगा, मतलब उस भाव को प्राप्त होगा, वही उसे योनि प्राप्त होगी। तो यहाँ पे बता रहे हैं, कोई सोचे अरे जिंदगी भर हम मजा कर लेंगे और लास्ट हम बोल देंगे हे कृष्णा हे गोविंद वगैरह ना, फिर नहीं होता जी। जो जिंदगी भर किया है उसी का स्मरण आएगा। तो मृत्यु के समय दर्द इतना हो रहा होता है कि इंसान सोच ही नहीं पाता।
कभी भी देख लेना, अगर किसी की मृत्यु होने पे आ रही होगी तो वहां पे रोवा राटी इतना हो रहा होगा कि वहां का माहौल ही अलग हो जाएगा। वहां पे कोई करना भी चाह रहा होगा स्मरण तो वो भी नहीं कर पाता। और अगर मान लो माहौल क्या है कि हरे कृष्ण मंत्र चल रहा है स्लोली और कीर्तन हो रहा है और तब शरीर त्याग रहा है, तो अरे कुछ तो अंदर जाएगा ना, कानों में अंदर जाएगा, हो सकता है स्मरण हो जाए, हरे कृष्ण निकल पड़े, तुरंत उसका काम हो जाएगा, सारे पाप खत्म वहीं के वहीं और तुरंत धाम। सोचो कितना ईजी है। लेकिन हो नहीं पाता ऐसा, क्यों? क्योंकि जिंदगी भर प्रैक्टिस नहीं करी ना, इसलिए भगवान कह रहा है इसमें प्रैक्टिस करनी है और सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र की प्रैक्टिस करनी। तुम जिंदगी भर यही रटते रहो और कुछ मत करो, जिंदगी भर यही रटते रहो तो भी पार लग जाओगे। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि मृत्यु के समय दर्द इतना हो रहा होता है, इतना कष्ट हो रहा होता है, कप वाप वित्त से सर पूरा भर जाता है, तो इंसान समझ ही नहीं पाता और पूरी लाइफ की फ्लैश रील चलती रहती है फटाक से, जल्दी 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 जल्दी। और इंसान कंफ्यूज होता है कि कहाँ, मतलब वही चलता रहता है ना सब। उस टाइम पे माइंड इतना घूमता है, इतना कुछ चलता है कि कुछ भगवान का नाम तो आ ही नहीं पाता। लेकिन अगर तुमने पूरी जिंदगी भगवान का नाम लिया है तो रील घूमेगी तो क्या आएगा उसमें? भगवान का नाम ही आएगा। आएगा ना कि तुम वृंदावन गए थे भक्तों के साथ, हर सैटरडे क्लास जाते थे, तो ये नहीं आएगा मन में? आएगा ना, ये भी रील आएगी मन में। तो अब जो ज्यादा किया होगा वो आ जाएगा। इसीलिए भगवान कहते हैं, आगे श्लोक हम बताएंगे कि मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। अभी स्मरण की बात चल रही है। अब कोई बोले भाई हम तो ग्रस्त हैं, चारों खाने परस्त हैं, कैसे करें आपका स्मरण? तो भगवान कह रहे हैं जैसे ही अपना युद्ध पहले स्मरण करो, स्मरण करते हुए युद्ध करना है। तो हमारा युद्ध क्या है? अगर कोई हाउस वाइफ है तो उसकी रणभूमि क्या है? किचन। अगर कोई हलवाई है तो उसकी रणभूमि क्या है? कैटरिंग का काम। अगर कोई मैनेजमेंट है तो उसकी रणभूमि क्या है? फैक्ट्री हो भी, मतलब जो भी जिस फील्ड में है उसकी रणभूमि वो है। लेकिन अर्जुन की रणभूमि क्या थी? कुरुक्षेत्र था। तो उसी तरह से हमें देखना है कि हमारी रणभूमि कहाँ है और हमें उसमें भगवान ने क्या बोला है? युद्ध। युद्ध करो मतलब स्मरण करते हुए युद्ध करना है। आगे श्लोक में बताएंगे। तो 8वां श्लोक बहुत गहरा हुआ है एकदम भक्ति के लिए। सीधे सीधे पता चल रहा है ना कि भगवान को कैसे स्मरण कर सकते हैं। भगवान का नाम लेके भक्तों का संग करके हम तभी स्मरण कर पाएंगे, नहीं तो स्मरण कर ही नहीं पाएंगे भगवान को। क्योंकि कप पात पित्तवात से पूरा गला भर जाता है, पागल सा हो जाता है इंसान, तो आ ही नहीं पाता। तो सारी लाइफ की फ्लैशबैक चलता आ रहा होता है। और आसपास का माहौल भी ऐसा होता है जब मृत्यु हो रही हो तो वो, अरे बाबूजी बाबूजी, और कोई अगर भगवान का नाम ले भी रहा हो तो उसे सब बेवकूफ बना मुंह बंद कर देंगे उसका। तो माहौल भी नहीं बन पाता उस टाइम पे, अगर कोई लेना भी चाहे तो वो ले भी नहीं पाता। तो आखिरी समय में नाम नहीं ले पाते क्योंकि जिंदगी भर, लाइफ भर जो आपने किया है वही स्मरण में आता है। तो हमें अभी से अब देख लेना चाहिए कि इतनी साल निकल गई हैं, अब हमें क्या स्मरण करना है। हमेशा कृष्ण का चिंतन करो, अपना काम करते रहो, कृष्ण का स्मरण करते रहो। स्मरण तो मन से करना है ना, कौन सा उससे करना है? हाथ पैर टांगों से। और जब टाइम मिले तब मंदिर जाओ, जब टाइम मिले तब एसोसिएशन करो भक्तों का, वो इसका है। जितना ज्यादा व्यक्ति शरीर से आसक्त होता है उतना ज्यादा मृत्यु का दर्द होता है। ये भी है, कहते हैं ना 40,000 बिच्छू डंक काटते हैं। तो किसको काटते हैं? अगर ये बात आ जाए कि 40,000 बिच्छू डंक तो काटते हैं, पर किसको काटते हैं? 40,000 बिच्छू डंक उसको काटते हैं जो बिल्कुल आसक्त है अपने शरीर से, तो क्योंकि वो शरीर को छोड़ना नहीं चाह रहा है तो काटते हैं। लेकिन जो शरीर से डिटैच है, आसक्त नहीं है, उसे 40,000 बिच्छू का दर्द नहीं होता, वो आराम से अपने शरीर को त्याग देता है। मान लो अगर किसी के कपड़े बहुत अच्छे हैं, अब उसमें मान लो कि काला धब्बा लग गया, कुछ लग गया, तो कितना गुस्सा हो जाता है, मेरी शर्ट खराब कर दिया, मान लो फट गई प्रेस करते समय, आ सकता है ना कपड़ों से, तो उसे दर्द होता है। और जो कोई आसक्ति नहीं कपड़ों से, अरे दूसरा कोई नहीं, दूसरा ले लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं हुई उसको। तो उसी तरीके से हर चीज से तो हमें डिटैच होकर यहाँ पे कार्य करना चाहिए। और जिसने अपना जीवन पूरा भगवान को दे दिया, भगवान समर्पित कर दिया है, वो अंत समय में क्या बोलेगा? मरते मरते हरे कृष्णा बोलेगा, हे कृष्णा करके अपना शरीर त्याग देगा। तो अंत समय वही याद आएगा, ओ कृष्णा। और जिस जिस भाव में हम शरीर छोड़ते हैं, अगला जन्म में उसके हिसाब से मिलता है। ये स्मरण भाव का मतलब होता है कि तुम स्मरण कर कैसा रहे हो। मतलब कृष्ण का स्मरण कर रहे हो तो कृष्ण के धाम जाओगे, वहां शरीर तुम्हारा जो भी नित्य शरीर नित्य होगा, जो नित्य सेवा होगी वो मिलेगी तुम्हें। लेकिन अगर भौतिक जगत में आओगे तो तुम्हारे स्मरण के ऊपर है। मान लो कि कोई स्त्री से आ सकते हैं तो वो मरते समय स्त्री के बारे में सोच रहे तो क्या बनेगा? स्त्री बनेगा। कोई पुरुष के बारे में सोच रहा है, और कोई कौन है ये, बस बस बस। ठीक है। तो और अगर कोई चूहे के बारे में सोच रहा है मान लो तो चूहा बनेगा, मछली के बारे में सोच रहा है तो मछली बनेगा। तो ये स्मरण के ऊपर आ रहा है, ये नहीं कि उसने मछली बोला मछली बन गया। बोलने का बिल्कुल नहीं, यहाँ पे स्मरण की बात आ रही है मैन, बोलने का नहीं। अगर तुमने मुंह से बोल दिया तो, कुछ लोग होते हैं ना शरीर छोड़ रहे हैं, अरे बेटा बस भगवान प्राण निकाला, हमें तो मुक्ति चाहिए, तो मिल जाएगी मुक्ति उसको? भाई जिंदगी भर कार्य तुमने करे मजे वाले, और अब कहो लास्ट में मुक्ति बोल के तो मुक्ति मिल जाए।
तो हर किसी को मृत्यु के बाद मुक्ति मिलती है, ये सही नहीं है। भगवान कहते हैं टीका में, उसमें गीता भूषण टीका में बोलते हैं कि हर किसी मतलब मरेगा तो हर कोई, तो इसका मतलब हर किसी को मुक्ति मिलती नहीं, हर किसी को मुक्ति नहीं मिलती। भले कोई मुक्ति बोल के मर जाए तभी मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि उसे ये तो नहीं पता मुक्ति का मतलब क्या है। मान लो कोई बोल भी देगा मुक्ति चाहिए, मुक्ति का मतलब क्या होता है, क्या चाहिए मुझे, वो यही नहीं पता, तो मिलेगा क्या फिर। तो ये सब चीज बता रहा है, ठीक है। और हम श्लोक एक बार फिर से देखते हैं। यम यम वापी स्मरण भावम, मतलब जिस जिस भाव का हम स्मरण करते हैं, करता है व्यक्ति, फिर कह रहे हैं कलेवरम, कले मतलब शरीर त्यागते समय, जिस जिस भाव का स्मरण करते हैं हम शरीर त्यागते समय, उस शरीर को हम फिर प्राप्त करते हैं। मतलब जिस भाव का शरीर का स्मरण कर लिया हम, उस शरीर को प्राप्त हो जाए। तो कितना ईजी है, भगवान के शरीर का अगर चिंतन कर लो, भगवान शरीर तो दिव्य है। मान लो कि अगर तुम्हारे स्मरण में राधा पार्थ सारथी आ गए तो कहाँ जाओगे, गोलोक धाम जाओगे। अगर तुम्हारे स्मरण में अगर विष्णु आ गए तो कहाँ जाओगे, वैकुंठ धाम जाओगे। राम आ गए तो साकेत धाम जाओगे। नरसिंह देव आ गए तो नरसिंह धाम जाओगे। तो वही है, जैसे स्मरण होगा वैसे वैसे जाओगे। और तम तम वेति कौनते है, तो वैसा वैसा शरीर प्राप्त करते हो। स्मरण, तो यहाँ पे स्मरण स्मरण शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें स्मरण पे ही फोकस दिया गया है, क्योंकि भगवान ने पिछले श्लोक में बोल दिया ना, अंतकाले च मामेव स्मरण, तो स्मरण को और अच्छे से स्पष्ट करके बता रहे हैं इस श्लोक में। तो स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है तो वैसा शरीर प्राप्त होता है, और जैसे भाव का स्मरण करता है, तो इसीलिए भगवान यहाँ पे बुलवा नहीं बोला, बुलवा बोलते तो बोल ही नहीं पाता कोई, बोलो कृष्ण बोलो राम, अब निकल ही नहीं रहा मुंह से, लेकिन सोच लिया अंदर राम वो और जो धनुषधारी थे जिन्होंने वहां पे लंका पे चढ़ाई करी थी, पुल बनाया था, तो फिर कहाँ जाएगा वो, लंका की सेवा में चला जाएगा। लीला चल रही होगी वहां पे, वहां जन्म मिल जाएगा, वहां सेवा में लग जाएगा वो। अगर कोई ये स्मरण कर ले कि पुल बन रहा है, हनुमान जी को पूरी लंका पूरी लगे हैं, और हनुमान जी का स्मरण हो गया, तो कहाँ जाएंगे, हनुमान जी के बांदर वहां पे सेवा में लग जाएंगे, फिर आगे चल के और प्रगति हो जाएगी। तो इस तरीके से जहाँ जैसा स्मरण होगा वैसे हम जाते हैं, ठीक है। और होगी क्योंकि भगवान बोलने की बोल रहे हैं, ठीक है। तो स्मरण किसको होगा, आप कोई बोले स्मरण होगा किसको, जिसने जिंदगी भर श्रवण कीर्तन किया है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि श्रवण कीर्तन जिसने किया है 100% उसे भगवान का स्मरण होगा ही होगा। श्रवण और कीर्तन, अब कोई बोले श्रवण कीर्तन हम घर में अकेले तो श्रवण कीर्तन कैसे करें, हरे कृष्णा कर रहे हैं, वो क्या है, श्रवण कीर्तन है कि नहीं। श्रवण मतलब बोल रहे हैं, कीर्तन मतलब सुन भी रहे हैं, तो हम ही बोल रहे हैं हम ही सुन रहे हैं, यही करना है। तो इसलिए प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बताते भी हैं कि कुछ भी चेंज नहीं करना है, भ्रमित नहीं होना है, हरे कृष्णा मिल गया है, बस जपो गाओ रटो इसी को, बस लगे रहो इसी में, कुछ भी नहीं करना है। कली संतर उपनिषद है ना जो, उसमें दिया है हरे कृष्णा 16 नाम नाम ऐसे करके है, 16 अक्षरों का नाम है, 16 मतलब 32 शब्द हैं, 16 मतलब शब्द हैं और 32 अक्षर हैं उसमें, ऐसे करके पूरा मंत्र दिया गया है। कोई अगर बोले अरे कहाँ है, वेदों में कहाँ है, अगर कोई बोले कि वेद का आखिर तात्पर्य क्या है, वेद का उद्देश्य क्या है, तो सीधा 15.15 पढ़ लो, अहम वेद वेद्या सर्वे वेदस्य सर्वे अहम वेद वेद्यो, मतलब वेदों के द्वारा मुझे ही जाना जाना है, और वेदों का संकल्पकर्ता भी मैं ही हूँ। तो वेद फिर काय को पढ़ने हैं, फिर गीता पढ़ो ना, भगवान बोल रहा है किसी मुझे जानना है तो भगवान को जानना है। फिर अब जिसने पूरे वेद पढ़ लिए वगैरह कि कृष्ण का तो नाम ही नहीं है, कृष्ण का तो कहीं मंत्र ही नहीं, तो उसने फिर वेद क्या पढ़े, जब भगवान कह रहे वेद पढ़ के मुझे जानना है तुम उनको ही जानना है, तो क्या फायदा। ठीक है, हम तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य, यहाँ पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन है, समझ गए। हम अभी आज श्लोक पढ़ रहे हैं 33 साल में, तो हम इस श्लोक से क्या समझ रहे हैं कि हमें जिंदगी भर भगवान का कृष्ण का चिंतन करना है, श्रवण कीर्तन, ये समझ में आ रहा है ना। तो इससे पहले मैं कुछ भी कर रहा हूं मान लो, तो इसमें क्या करें, मृत्यु के समय हम अपना स्वभाव कैसे बदल सकते हैं, ये विधि बताई जा रही है इस श्लोक में। मतलब अभी से ये विधि पता चल गई कि हमें मृत्यु के समय कैसे स्मरण करना है भगवान का, ये विधि पता चल गई ना, हरे कृष्ण महामंत्र करके। हाँ, और एक चीज है इसमें, ठीक है, जो व्यक्ति अंत समय कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर त्याग करता है, उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है। देखो, हम भगवान नहीं बनते, हमें भगवान का स्वभाव प्राप्त होता है। भगवान सच्चिदानंद है, तो हमें भी स्वरूप भी सच्चिदानंद सच्चिदा आनंद है, और हम ऊपर जाके उस शरीर से क्या करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, ना कि भगवान बन के बैठ जाएंगे, सेवा करेंगे, सच्चिदानंद स्वरूप प्राप्त हो जाता है, और इससे हम भगवान की सेवा करते हैं, ठीक है। किंतु यह सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ सोचता है तो उसे भी दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। अब ये नहीं कि अगर मरते समय किसी ने किसी देवता का चिंतन कर लिया तो कृष्ण को ही प्राप्त होगा, तो इसलिए कह रहा है दिव्य स्वरूप प्राप्त नहीं होगा उसे,
कृष्ण का स्मरण, मान लो किसी ने किसी का किया तो बोले अरे भाई सब रास्ते एक ही जगह जाते हैं, कहीं से भी चल लो, नहीं, एक रास्ता है और वो वही रास्ता जाता है। वो कौन सा रास्ता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसकी फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? गोलोक वृंदावन धाम। इसकी, क्योंकि ये जो मंत्र है ये माधुर्य प्रेम देता है। बाकी के मंत्र हैं भगवान के और भी नाम है ना, गोविंद, मुरारी, ओम, ये सब है, लेकिन ये क्या है? माधुर्य रस से भरे हुए प्रेम नहीं दे सकते। हरे कृष्णा माधुर्य है, मतलब माधुर्य मंत्र मतलब सीधा गोलोक वृंदावन धाम की प्राप्ति हरे कृष्ण महामंत्र ही करा सकता है। वरना ओम करोगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय करो तो वैकुंठ धाम जा सकते हो, यहाँ नहीं जा पाओ। ठीक है, इसमें क्या क्या बोल रहा था मैं? हाँ, प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। देखो, यानी अगर हम देवता का स्मरण करते हैं तो कृष्ण के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि सारे रास्ते वही नहीं जाते, लेकिन एक रास्ता जाता है और जो रास्ता मैंने बता दिया। ठीक है, हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो फिर कोई मन की सही अवस्था में किस प्रकार मरे, क्या बोल रहे हैं इसमें? तो कह रहे हैं कि कोई कैसे, मतलब सही अवस्था में कैसे मरे कोई, मतलब किस प्रकार से, तो बता रहे हैं। देखो, प्रभुपाद जी कहते हैं कि कुछ भी परिवर्तन मत करो। अगर परिवर्तन करोगे तो क्या है ना कि अभ्यास हो नहीं पाएगा पूरा। मान लो कि पहले इसका अभ्यास करा, अरे यार ये नहीं, दूसरा, अब उसका अभ्यास करने में लगे हैं, ओम ओम, इससे नहीं, चलो ओम भगवती से इसका अभ्यास कर रहे हैं, तो अभ्यास हो नहीं पाएगा, किसी चीज का अभ्यास नहीं। एक पकड़ लो, प्रामाणिक पकड़ो और लगे रहो बस उसी का अभ्यास में। अगर राम राम भी कर रहे हो तो राम राम में लगे रहो फिर, है ना, अपने उसमें भी राम आ ही रहा है। तो और यहाँ पे बता रहे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र पकड़ा, इसी को जपो गाओ, मतलब कीर्तन और जप इसी से करो। और अगर परिवर्तन करेंगे तो अभ्यास नहीं बनेगा। तो हमें एक निष्ठ भाव से हरे कृष्ण का जप करना है, और कोई नाम नहीं है, एक यही नाम है जो हमें करना है, नहीं तो फिर भ्रमित हो जाएंगे, ये बता रहे हैं। महापुरुष होते हुए महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया, ठीक है। अतः अगले जीवन में हिरण के शरीर में उनका देहांतरण हुआ। यद्यपि हिरण के रूप में उन्हें अपने विगत कर्मों की स्मृति थी, किंतु उन्हें पशु शरीर धारण करना ही पड़ा, क्योंकि स्मरण किया था ना मरते समय। निसंदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचारों को प्रभावित करते हैं। बोल रहे हैं ना, जीवन भर के विचार मृत्यु के समय सारे विचार आते हैं, और उन्हीं वही विचार उसको प्रभावित करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अभी सोच लें कि हमने लास्ट में अभी 1 साल से हरे कृष्णा कर रहे हैं, अब मृत्यु आ गई तो हम हरे कृष्णा बोल देंगे, नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि पीछे का तो अभी कितना साल तो वो कर रहा है ना। इसलिए अगर हम बुढ़ापे तक लगे रहेंगे, अभी जब तक जिंदा है तब तक लगे रहेंगे, तो हमारा पल्ला इधर का भारी हो जाएगा। 30 साल मान लो, 30 साल के बाद आए तो 30 30 60, अगर 40 साल भी भजन कर लेंगे, भक्ति कर लेंगे, तो 40 साल की रील ज्यादा घूमेगी ना, 30 साल की निकल जाएगी, 40 साल पे आएगी, क्योंकि फ्लैशबैक चलता है ना। अब फ्लैशबैक पे वही चलेगा जो सारी जिंदगी किया है तुमने, वही जल्दी, वो फटाफट चलता है जल्दी जल्दी, तो उसमें स्मरण हो जाएगा। उसमें भक्ति दिखाई देंगे ना, भक्त दिखाई देंगे, प्रभुपाद जी दिखाई देंगे, सब दिखाई देंगे। क्यों दिखाई देंगे? क्योंकि देखा है ना बंदा, इसलिए दिखाई देंगे। जो देखा ही नहीं वो कहाँ से दिखाई देगा? ठीक है, तो निसंदेह हाँ प्रभावित करेंगे। अतः जीवन से उसका अगला जीवन बनता है, मतलब इस जीवन में जो कर रहा है उससे अगला जीवन उसका बनता है, तो पता ही। अगर कोई इस जीवन में सतोगुणी होता है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है, तो संभावना यही है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण बना रहे। देखो, अब जो तमोगुणी लोग होते हैं वो तो सोते रहते हैं। अब उनके आगे तुम भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो, तो वो कहेंगे अरे क्या है यार, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आएगा उन्हें। और रजोगुणी लोग होते हैं वो बैठेंगे नहीं, बैठना भारी हो जाता है ना, कहीं बैठेंगे नहीं, इधर उधर भाग दौड़, बस ये वो करना है, इसी में लगे रहेंगे। तो ध्यान लगे कैसे, कैसे तुम कृष्ण का चिंतन कर पाओगे? तो कह रहे हैं कि हमें उसके लिए सतोगुणी होना ही पड़ेगा। और सतोगुणी कैसे आएंगे? ज्यादा ज्यादा हम साधना करेंगे मॉर्निंग टाइम पे, सतोगुणी के टाइम पे, तो हमारे धीरे सतोगुण बढ़ेगा। और सतोगुण में होता क्या है? देखो, रजोगुण तमोगुण में क्या है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है। हम गलती कर रहे हैं तो भी हम अपने आप को गलत नहीं मानेंगे। लेकिन सतोगुण में अगर तुमने कुछ गलत कर लिया तो तुम ये सोचो अरे मेरी साधना खराब हो जाएगी, मैंने ये चीज गलती करी है। तुम्हें इतना तो ज्ञान आ गया ना सतोगुण में होके कि हाँ मैंने ये गलती करी तो मेरा साधना खराब हो गई अभी। लेकिन रजोगुणी तमोगुणी को तो यही नहीं पता कि मैं ये कर रहा हूँ, इससे मेरा नुकसान क्या होने वाला है। और उसे कम से कम ये तो पता है कि मुझसे ये नुकसान, ये चीज करने से मेरा ये नुकसान होगा। तो ये सतोगुण का फायदा है। और इसमें बता रहे हैं कि इसलिए हमें कम से कम सतोगुण में आना ही चाहिए। खाना, तो सतोगुण में कैसे आएंगे? देखो, खाना पीना, रहन सहन, वस्त्र, ये सब सतोगुणी होने चाहिए। इसका बहुत प्रभाव पड़ता है, खाने पीने का बहुत प्रभाव पड़ता है, पहनने का बहुत प्रभाव पड़ता है। अभी तुम धोती कुर्ती कंठी माला तिलक पहन के तुम सिगरेट पी के दिखा दो बाहर, पी नहीं पाओगे। और अगर तुमने जींस पहन रखा है, चश्मा लगा रखा है, फटी जींस पहन रखी, तो पी भी सकते हो।
क्योंकि तुम्हें कोई डर नहीं लगेगा ना अंदर से। लेकिन वस्त्रों का बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए कह रहा है बहुत प्रभाव पड़ता है वस्त्रों का, खान पीने का, रहन सहन का, सब चीज का, टाइमली का। तो सब चीज टाइम पे करोगे, टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, टाइम पे सब चीज करोगे, तो फिर सत्वगुण में धीरे धीरे आ जाओगे। फिर समझ में आने लगेगा मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। ये सब चीज सत्वगुण में समझ में आती है। तो हमें प्रयास करना है कि सत्वगुण में क्या करना है समझ सकें। तो सत्वगुण में बताएंगे तो हम समझ पाएंगे हमें करना क्या है, और गलत करने पर हमें साधना खराब होगी ये भी समझ आता है। और रजोगुणी तमोगुणी व्यक्ति को तो पता ही नहीं चलता, गलत करने के बाद भी वो अपनी गलती नहीं मानते। तो अनुकूल संकल्प प्रतिकूल वर्जनम, तो हम जब सतोगुण में होंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें अनुकूल चीज करनी है, मतलब भक्ति में कौन सी बढ़ने वाली है वो कार्य करेंगे, जो नहीं है वो नहीं करेंगे। ठीक है, इससे उसे कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। तो हम कृष्ण का जब हम ये सब चीजें करेंगे, सत्वगुण में आ जाएंगे, तो हमें कृष्ण का जो स्वभाव है दिव्य उसमें सहायता मिलती है। कैसे? इसलिए सत्वगुण में आने के लिए अच्छी साधना होनी चाहिए, तब सत्वगुण बढ़ेगा। मान लो कि कोई नोट गिनते हुए कोई सोता है, लेकिन माला गिनते हुए क्यों सो जाते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि सत्वगुण में नहीं है, इसलिए सो जाते हैं। बाकी नोट गिनने में नहीं सोएंगे, रजोगुण सत्वगुण तीनों नहीं सोएंगे, लेकिन जो सत्वगुण में नहीं होगा वो माला करते हुए भी सो जाएगा, कथा में सो जाएगा, खाते हुए नहीं सोएगा। क्यों? रजोगुण है ना, तमोगुण है। तो जहां भगवान की चीज होगी वहां तो सोएगा ही सोएगा, ये बता रहे हैं। इससे उसे कृष्ण दिव्य स्वभाव को प्राप्त सहायता मिलती है। ठीक है, यदि कोई दिव्य दिव्य रूप से कृष्ण की सेवा में लीन रहता है तो उसका अगला शरीर क्या होगा? दिव्य ही होगा। ठीक है, आध्यात्मिक ही होगा, भौतिक नहीं। अतः जीवन के अंत समय अपने स्वभाव को सफलतापूर्वक बदलने के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप सर्वश्रेष्ठ विधि है। यानी गीता का सार क्या है? 8वें अध्याय में पता चलेगा क्या है। हरे कृष्ण महामंत्र करना है ना, यही पता चल रहा है ना, यही करना है। ये करते रहेंगे तो स्मरण भगवान आ जाएंगे, स्मरण आ जाएंगे तो मेन गोल क्या है हमारा? कृष्ण के पास जाना, वहां पे सेवा में, नित्य सेवा में रहना। अब कोई यहाँ पे ये सोच सकता है कि यार वहां पे चले तो वहां भी सेवा ही करनी है, तो कभी सेवा से फ्री नहीं होंगे क्या? वहां पे सेवा नहीं, वहां पे आनंद है। सेवा भी वहां पे आनंद है। यहाँ पे हो सकता है कि सेवा तुम्हें बाद में खटने लगे, मतलब कि अच्छी ना लगे, कब इससे छुटकारा मिले, होता ना कि कोई कोई बंद जाओ तो कहता है कब इससे छुटकारा मिले, लेकिन वहां आनंद ही आनंद है चीज। तो वहां जब जाएंगे तब देखो कितना आश्चर्य है। ठीक है, ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हरे कृष्णा। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताई निताई गौर प्रेमानंदे।